हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्विक रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। और क्विक रिवीजन क्लास में आपने जितना पढ़ा है उन प्रत्येक लेसन के हम शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स ये चीज़ें हम देखेंगे। और जैसा कि एग्ज़ाम का कभी कोई अता पता नहीं है, तो आप लोग अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसको जारी रखें और धीरे धीरे आप पढ़ते रहें ताकि आपका सिलेबस पूरा हो सके और आप उनको याद कर सकें। किसी भी चीज़ को एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ना ये उचित नहीं है ना। आप उसको कंटिन्यूटी में रखें, आप रेगुलर उसको बनाए रखें और रेगुलर ही उसको रखें और अपनी तैयारी को गति दें ना। तो आज हम इसी श्रृंखला में आपको YouTube पर हर लेसन की 1 लाइन क्वेश्चंस और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स ये हम रिवीजन के रूप में लेंगे। और हमने इसको दिया है क्विक रिवीजन हम करेंगे और प्रत्येक लेसन में हम देखेंगे कहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप तैयार हो जाइए एक एक लाइन के क्वेश्चंस और क्विक रिवीजन के लिए ना। तो आज सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला जो लेसन है, रेनबो का पहला लेसन है 10x8 ए रूम 10x8 10 बाई 8 का एक कमरा है। 10 बाई 8 के कमरे में बच्चों ध्यान रखना आप कि इसमें एक्चुअल में क्या है कि ये एक स्टोरी है जिसमें मेन कैरेक्टर है मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक जो इसका मेन कैरेक्टर है और सारी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है। इसमें श्रीमती मलिक जो है उसका ट्रांसफ़र वापस से दिल्ली हो जाता है। दिल्ली में इन्होंने क्या किया, एक अपना प्लॉट ख़रीद रखा था। प्लॉट में अच्छी फैशनेबल कॉलोनी में इन्होंने अपना प्लॉट ले रखा था। अब चूँकि इनका ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया, मलिक परिवार का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया, तो अब इन्होंने सोचा भाई दिल्ली आए गए तो हम लोग क्यों ना मकान बना लें, अपना खुद का मकान बना लें। और श्रीमती मलिक जो उसके हस्बैंड के फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र से, बार बार होने वाले ट्रांसफ़र से थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी और हर दूसरे साल उनको मूव करना पड़ता था किसी अन्य जगह पर। और बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए थे और उनको भी बार बार स्कूल को चेंज करवाना उचित नहीं था। तो श्रीमती मलिक ने सोचा कि अब मैं मेरा मकान तैयार करवाने के बाद मैं परमानेंट दिल्ली में रहूँगी अपनी बच्चों के साथ और अपनी सासू माँ के साथ, चाहे पतिदेव का ट्रांसफ़र बाहर क्यों ना हो जाए। उसके बाद में वो बार बार तैयार किया गया, शिल्पकार को बुलाया गया, आर्किटेक्ट को बुलाया गया। आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया तो नक्शे में 10x8 का एक स्टोर रूम बनाया गया। स्टोर रूम के बार बार 10x8 के बारे में वो बार बार कह रही है कि ये कमरा 10 बाई 8 का होना चाहिए। स्टोर रूम जो बनाया तो उसको बार बार शिल्पकार को कह रही है श्रीमती मलिक कि ये कमरा 10 बाई 8 का होना चाहिए। बार बार वो इंसिस्ट कर रही है, बार बार जोर दे रही है ना। शिल्पकार भी पजल है कि पता नहीं श्रीमती मलिक क्या चाहती है ना। वो चाहती थी कि ये स्टोर रूम थोड़ा सा बड़ा हो, 10x8 का हो, ताकि उसकी सासू माँ जो है वर्तमान में उसमें रह सके और उसके मरने के बाद उसको स्टोर रूम में कन्वर्ट किया जा सके। शिल्पकार परेशान था और समझ नहीं पाया, बड़ा पजल था श्रीमती मलिक के ऑब्जर्वेशन से। श्रीमान मलिक ने भी अनुमति दे दी कि ठीक है, एक स्टोर रूम थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए ताकि आराम से संदूकों को हिलाई डुलाई जा सके और साफ़ सफाई भी रखी जा सके। अप्रूवल मिल गया, तीनों ने मिलकर डिसीजन ले लिया कि ये कमरा 10 बाई 8 का होगा ना। अब मकान का नक्शा अप्रूवल के लिए नगर परिषद में दे दिया गया, नगर परिषद से अनुमति मिल गई और मकान का काम चालू हो गया ना। श्रीमती मलिक ने कीन इंटरेस्ट, गहन रुचि ली अपने मकान को बनाने में। सुबह जल्दी जाती, शाम को लेट तक आती, सबके जाने के बाद आती, भरी बरसात में, भरी धूप में वो खड़ी रहती छाते के साथ और जल्दी उनका मकान तैयार हो गया। अब मकान तैयार होने के बाद में श्रीमती मलिक ने कहा कि मैं इस सारे मकान में मैं एक नया फर्नीचर बनवाऊंगी है ना, एक भी पुराने फर्नीचर को एंटर नहीं करने दूंगी। अब जो ही वो फर्नीचर के बारे में सोच रही थी और गृह प्रवेश के बारे में सोच रही थी, तभी उनको पता लगा कि उनके घर को सरकार ने एक्वायर कर लिया, अधिग्रहित कर लिया। श्रीमती मलिक गुस्से में आ गई। गुस्से में आने के बाद श्रीमान मलिक ने जब उनको बताया कि भाई पर्याप्त किराया गवर्नमेंट दे रही है, तब जाके वो शांत हुई। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र दिल्ली से बाहर हो गया। चलो अच्छा हुआ, कम से कम मकान याद तो नहीं आएगा ना।
उसको देख देख के जो याद आता है तो उसके दिमाग में ही आया। उसके बाद में श्रीमती मलिक जो थी, श्रीमती मलिक की सासू माँ का देहांत हो गया, वो चल बसी। उसकी बेटी की भी शादी कर दी गई, अब केवल बेटा रहा कमा रहा। तो बेटे की भी श्रीमान मलिक ने सोचा कि इसकी भी शादी कर दी जाएगी रिटायर होने से पहले ही। तो रिटायर होने से पहले श्रीमान मलिक ने अपने बेटे की भी शादी कर दी और घर में एक नई नवेली बहू आ गई। श्रीमान मलिक रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उन्होंने चक्कर काटना शुरू कर दिया कोर्ट जाना शुरू कर दिया अपने घर को मुक्त कराने के लिए, पर अभी भी उनका घर मुक्त नहीं हुआ ना। और उसके बाद श्रीमान मलिक भी चल बसे, वो अपने घर में प्रवेश नहीं कर पाए और उनके मरने के 3 महीने बाद ही सरकार ने घर को रिलीज़ कर दिया, मुक्त कर दिया, छोड़ दिया, उनको वापस दे दिया। अब इस रोल में, अब यहाँ से कहानी मोड़ लेती है बच्चों की, इस मोड़ में, इस कहानी के टर्न में अब यहाँ पर उसकी बहू आ जाती है। अब बहू जो है वो अपने घर का पुताई करवाती है, पेंट करवाती है और नया फर्नीचर लगवाती है। और नए फर्नीचर के बाद वो गृह प्रवेश की तैयारी करती है। तो मुहूर्त निकलवाया जाता है, तो सोमवार की सुबह का मुहूर्त निकलता है। सोमवार की सुबह जब वो उठते हैं गृह प्रवेश के लिए, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ बरसात हो रही थी। बरसात होने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो शाम को कर लेंगे। बरसात लगातार थी, तेज़ थी, भारी थी, तो उन्होंने शाम का डिसीजन किया। उनके बेटे के ऑफिस जाने का टाइम हो गया था। शाम को जब देखा तो शाम को भी उसी प्रकार की भारी बरसात हो रही थी ना। श्रीमती मलिक ने कहा कि बेटा आज हो जाता तो अच्छा था, कि आज शुभ दिन था। तो बेटे ने माँ के लिए सोचा कि ठीक है माँ, आज ही प्रवेश करेंगे। तो उन्होंने, उनकी एक कार थी, उसके अलावा एक टैक्सी बुलाई, किराए से टैक्सी बुलाई, तो कुछ सामान रख दिया और भरी बरसात में मूव कर दिया, वो प्रवेश के लिए चल पड़े ना। वहाँ पर जाने के बाद श्रीमती मलिक जो है कार के पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। तो वहाँ पर उस कार चल रही थी, तो उसको वो पिछली मेमोरी में चली गई है ना, कि वो कितना कष्ट उसने उठाया था, कितने दर्द उसने उठाया था जब घर निर्माणाधीन था। और शिल्पकार ने क्या किया कि वहाँ एक स्केच बना दिया था मकान का, जो स्केच बरामदे में खड़ा हुआ था पिलर के सहारे। उस स्केच एक महिला का था, घर की मालकिन का था। तो श्रीमती मलिक ने सोचा कि उस समय तो वही थी, श्रीमती मलिक ने सोचा कि ये मेरा स्केच बनाया, क्योंकि वो इतना लंबा था और इतना ही अच्छी तरह से बनाया हुआ था कि उसने वो चित्र जो था, वो स्केच जो था, तो उसने खुद का सोचा। पर उस स्केच में एक प्रॉब्लम क्या थी कि वो इस स्केच मरून कलर की साड़ी ओढ़े हुए था, जो मरून कलर श्रीमती मलिक पसंद नहीं करती थी। उसको कभी मरून कलर पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो चटकीला भड़कीला होता था। चलिए, उसके बाद में वापस से जब उस मेमोरी से लौट के आती है, तो उसकी बहू जो है कुछ रिएक्शन करती है और पीछे जो सासू माँ बैठी हुई है कार में, वो कुछ एक्शन उसका प्रत्युत्तर देती है मन ही मन में ना। उसकी बहू क्या करती है कि बीच का जो ग्लास होता है कार का, उसको घुमा के वो अपने होठों को लिपस्टिक लगाने लग जाती है ना। तो पीछे से श्रीमती मलिक सोचती है कि कहाँ आवश्यकता थी अपने होठों को पोतने की, जबकि वो अपने घर ही जा रहे थे। उसके बाद में वो जो बहू थी वो अपने ही पति से अंग्रेजी में बात कर रही थी। तो वो सोच रही कि क्यों अंग्रेजी में बात कर रही है ना, क्योंकि अंग्रेजी में श्रीमती मलिक कमज़ोर रही थी, उसकी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर रही थी। अब वो घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जो ही कार रुकती है, बहू जो है वो उछल कर बाहर निकलती है और जाकर उस स्केच की तरह बरामदे में खड़ी हो जाती है ना। श्रीमती मलिक इस चीज़ को देखती है, देखते हुए वो बिल्कुल वो मेमोरी में याद आ जाती है कि यार बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है जैसे स्केच था ना। वही मरून कलर की साड़ी बहू पहने हुए थी। अब दोनों बेटे बहू हाथ पकड़ के गृह प्रवेश कर लेते हैं, एक एक लाइटें जलाते हैं। श्रीमती मलिक कार में बैठी रह जाती है ना। श्रीमती मलिक को कार का दरवाज़ा खोलना नहीं आता और वो कार में बैठी बैठी देखती रहती है ना। तभी बेटे को याद आता है कि माँ की याद आती ही बेटा बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो माँ का दरवाज़ा खोलता है। तो माँ बहाना करती, बेटा कोई बात नहीं, मुझे नींद आ गई थी, शाम की यात्रा मुझे निंद्रालु बना देती है, नींद में ले जाती है। बेटा जब बाहर निकालता है माँ को, तो बहू भी बाहर आ जाती है और वो उसी प्रकार खड़ी रहती है जैसे वो स्केच खड़ा हुआ था। अंदर ले जाते हैं तो अंदर माँ कहती है कि मुझे बेटा भूख नहीं है। तो बहू कहती है कि ठीक है मम्मी जी, आप अपने कमरे में आराम कीजिए, और वो इशारा करती है 10x8 के रूम की ओर, और बेटा उसको हाथ पकड़ कर पहुँचाता है। और बहू जो है बाहर खिलखिला रही है, हंसी ठहा के चल रहे हैं और
कह रही है कि वैसे घर तो बहुत अच्छे प्लान किया हुआ है, पर इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है स्टोर रूम की। जल्दी ये भी हो जाएगा ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसको हम पढ़ेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, मैंने आपको शॉर्ट में ये स्टोरी बताई, आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। और इस कहानी को दिमाग में आने के बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, 1 लाइन क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट्स रेडी हैं? तो हम 1 लाइन क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, ठीक है। और आगे की वीडियो, हर लेसन की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें, ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। तो हम कम से कम जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 एंड टू whom? तो बच्चों इसका आंसर जाएगा मिसेज मलिक सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 टू द आर्किटेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द लेसन अ रूम 10x8? तो आपका आंसर जाएगा के.एस. दुग्गल। आप चाहो तो लिख सकते हो द ऑथर ऑफ द लेसन रूम 10x8 वॉज के.एस. दुग्गल। और चलिए तीसरा क्वेश्चन है, वेयर हेड द मलिक्स बोट ए प्लॉट? मलिक परिवार ने प्लॉट कहाँ खरीदा था ना? दे हैड बोट ए प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ दिल्ली। तो इसका आंसर जाएगा दे हैड बोट ए प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ दिल्ली। उन्होंने दिल्ली की अत्यधिक सुंदर कॉलोनी में एक प्लॉट खरीद रखा था ना। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। व्हाट हैड मिसेज मलिक डिसाइडेड टू डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस? श्रीमती मलिक ने घर के पूर्ण हो जाने के बाद क्या निश्चय किया था? तो आपका आंसर जाएगा शी हैड डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली विद चिल्ड्रन। शी हैड डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली विद चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है, व्हाई हैड मिसेज मलिक डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली? इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बिकॉज हर चिल्ड्रन वर ग्रोन अप एंड इट वाज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर मलिक एग्री टू मेक द स्टोर ए लिटिल बिगर? तो इसका आंसर है मिस्टर मलिक एग्री टू मेक द स्टोर ए लिटिल बिगर बिकॉज ट्रंक्स कुड बी मूव्ड फ्रीली एंड इट वुड बी कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, ताकि इसे साफ़ सुथरा रखा जा सके ना। तो ये आपका छठा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। व्हाट डिड मिसेज मलिक प्लान अबाउट द फर्नीचर? फर्नीचर के बारे में श्रीमती मलिक की क्या योजना थी? तो आंसर है सी प्लान टू गेट न्यू फर्नीचर मेड फॉर द न्यू हाउस। आठवां क्वेश्चन है, वाई अकॉर्डिंग टू मिसेज मलिक आर प्राइवेट टेनेंट ए हेडेच? कि श्रीमती मलिक के अनुसार निजी किराएदार सिरदर्द क्यों होते हैं? तो इसका आंसर है बिकॉज दे आर नॉट रेगुलर इन पेमेंट ऑफ रेंट एंड देयर इज़ नॉट एंड ऑफ देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई कुड मिस्टर मलिक नॉट लिव इन हिज ओन हाउस? तो आंसर है बिकॉज द हाउस वाज नॉट रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट बिफोर हिज डेथ। उसकी मृत्यु के पहले सरकार के द्वारा उसे रिलीज़ नहीं किया गया था। 10वां क्वेश्चन है, हु वाज कीनर देन मिसेज मलिक टू शिफ्ट टू हिज हर ओन हाउस? तो इसका आंसर है मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज कीनर देन मिसेज मलिक टू शिफ्ट टू हर न्यू ओन हाउस। क्वेश्चन नंबर 11 में है बच्चों, व्हेन डिड दे हैव टू शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस? दे हैड टू शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 12 में है, वाई कुड दे नॉट शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग? तो आपका आंसर होगा बिकॉज इट वाज रेनिंग हेवीली ऑन मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग को बरसात हो रही थी। और 13वां क्वेश्चन है, विच रूम वाज गिवन टू मिसेज मलिक इन द न्यू हाउस? तो आप जानते ही हैं शी वाज गिवन द सेम रूम दैट शी हैड डिजाइन्ड फॉर हर मदर इन लॉ।